मुझे याद आया कि इसी सड़क पर उसकी मौत हुई थी, इसलिए जहां तक उसकी हद है वहां तक वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रहा था। हेलो, बोल राहुल, आज अपने अड्डे पर मिल रहा है ना? हाँ, आ रहा हूँ, पर मुझे आने में देरी होगी, इसलिए तुम भी देर से ही निकलना। वैसे आदित्य कहाँ गया है? वह उसके मामा जी के घर गया है। कुछ देर बात करके उसने फोन रख दिया। आज के जमाने में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन के 8 से 10 घंटे निरंतर मोबाइल फोन चलाते रहते हैं। उनमें से ही एक मैं और राहुल भी थे। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुए, बहुत दिन गुजर गए थे, मगर हम दोस्त हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते थे। हम हमेशा रात के खाने के बाद कॉलेज के पास एक पेड़ के नीचे मिलते थे। कुछ समय बातें और हंसी मजाक करते और अपने अपने घर चले जाते। उसी तरह आज भी मिलने वाले थे। राहुल देर से आने वाला था, इसलिए मैं रात के करीब 10 बजे घर से निकला। कॉलेज के पहले एक चौराहा था जहां से एक रास्ता राहुल के घर जाता और दूसरा कॉलेज की तरफ। चौराहे से आगे कॉलेज का रास्ता काफी सुनसान था। लोग वहां अकेले जाने से डरते थे, इसलिए मैं और राहुल वहां तक साथ में आते और फिर अपने अपने घर चले जाते। मैंने उस रास्ते के बारे में कई बातें सुनी थी। कहते हैं कि उस सड़क पर एक आदमी फोन में देखते हुए चल रहा था, इसलिए उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। तभी अचानक एक तेज चलती हुई कार उसे कुचलते हुए निकल गई। उस घटना के बाद वहां उसी तरह से कई लोगों की जान गई। कुछ दिनों पहले ही मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का वहां पर मरा हुआ पाया गया। उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, पर इसका कारण नहीं जान पाए। अजीब बात यह है कि उस सड़क पर जिसकी भी मौत होती, उसके पास उसका फोन पड़ा होता और स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में एक संदेश लिखा होता। मोबाइल एक बुरी चीज है, इससे जान जाती है। इस तरह की कई कहानियां मैंने दोस्तों और दूसरे लोगों से सुनी थी, इसलिए मुझे उस सड़क पर अकेले जाने से डर लग रहा था। मगर बहुत समय गुजरने के बाद भी राहुल नहीं आया। मैंने फोन करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क नहीं था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया। खुद को संभालते हुए मैं उस पेड़ के पास पहुंचा। देखा तो मेरा दोस्त राहुल पहले ही वहां पर बैठा हुआ था। मैंने उसे पुकारा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह गर्दन झुकाए मोबाइल फोन में कुछ कर रहा था। जब मैं पहुंचा तब करीब 11 बजे थे। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया और अपना मोबाइल निकालकर उससे कहा, राहुल, जल्दी से हॉटस्पॉट चालू कर दे। वैसे दोस्तों का हॉटस्पॉट लेकर इंटरनेट चलाने में अलग ही मजा है, पर पता नहीं क्यों आज वह अलग ही लग रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ समय बाद मेरा ध्यान आसपास के इलाके पर गया और मैं चौंक पड़ा। जब मैं आया था तब आसपास काफी लोग थे, पर अब उस इलाके में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है। कुछ समय पहले जब मैंने मोबाइल निकाला था तो करीब 11 बज रहे थे। कुछ तो अजीब हो रहा है। मैंने राहुल की ओर देखा। वह अभी भी गर्दन झुकाए मोबाइल देख रहा था। उसका व्यवहार मुझे परेशान कर रहा था। नीचे झुकने के कारण उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर जब उसने मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह राहुल था ही नहीं, वह वही लड़का था जिसकी कुछ दिनों पहले उस सड़क पर मौत हुई थी। मैं डर से थर थर कांपने लगा। बिना कुछ सोचे मैं वहां से उठा और घर की ओर दौड़ने लगा।
वह लड़का मेरे पीछे तेजी से आ रहा था। अजीब बात यह थी कि वह दौड़ नहीं रहा था, फिर भी तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा था। मुझे याद आया कि इसी सड़क पर उसकी मौत हुई थी, इसलिए जहां तक उसकी हद है वहां तक वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रहा था। तभी सामने सड़क पर एक आदमी पड़ा हुआ दिखा। शायद फिर से किसी की मौत हुई थी। मैं जाकर उसके पास रुका और उसके चेहरे की ओर देखने लगा, मगर उसका चेहरा देखते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। कुछ पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। वह मेरा दोस्त राहुल ही था। उसके बगल में उसका फोन पड़ा था और स्क्रीन पर वही संदेश, मोबाइल एक बुरी चीज है, इससे जान जाती है। उसकी यह स्थिति देख मैं रोने की हालत में आ गया, मगर अगले ही पल मैं होश में आया। पीछे देखा तो वह लड़का अभी भी मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं वहां से उठकर फिर से दौड़ने लगा। तभी मेरा फोन बजा। मैंने दौड़ते हुए फोन उठाया। माँ फोन कर रही थी, पर उस गड़बड़ी में गलती से फोन कट हो गया। तभी मन में विचार आया कि शायद इस फोन की वजह से ही यह सब हो रहा है। मैं यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक सामने से एक गाड़ी तेजी से मेरी ओर आती हुई दिखी। मैंने बिना समय गवाए मोबाइल फेंक दिया और तभी उस गाड़ी वाले ने जोर से ब्रेक दबाया। शायद मेरा भाग्य अच्छा था कि वह गाड़ी मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई और मुझे एक भी खरोच नहीं आई। मैंने खुद को संभालते हुए पीछे देखा। वह लड़का गायब हो गया था। गाड़ी वाले ने फोन करके पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। जब पुलिस आई तब तक सुबह हो चुकी थी। मैंने राहुल के शरीर की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं समय पर फोन नहीं फेंकता तो शायद मैं भी आज राहुल के बगल में होता। मेरा दोस्त राहुल नहीं रहा, पर आज भी मैं और आदित्य रोज रात को खाने के बाद उस रास्ते पर एक चक्कर लगा के आते हैं, ताकि अगर कोई मोबाइल के साथ दिखे तो उसे बता सके कि इस रास्ते पर मोबाइल देखते हुए चलना खतरनाक है, इससे जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।